नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है प्रगति कोचिंग सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम रीजनिंग से संबंधित अगला जो टॉपिक है उसको देखने वाले हैं, जो रहने वाला है डाइज से संबंधित। अब डाइज में यहाँ से प्रश्न अक्सर एग्जाम में उठता रहता है, तो हमें समझना होगा कि डाइज क्या होता है। पहले तो आपको ध्यान रखना है, एक डाइज जो होता है, एक घन जो होगा वो किस प्रकार होगा और इसमें कितनी फलकें हैं। तो एक पासे में 6 फलक यानी कि सतह होती है। कौन कौन से होंगे? जैसे ये सामने से दिख रहा है, पहली फलक ये रही, यहाँ पे दूसरी और तीसरी, और 3 इन फलकों के विपरीत भी होंगे। हमेशा ध्यान आपको ये रखना है कि किसी भी पासे में जब हम उसे सामने से देखते हैं तो 3 ही फलक हमको दिखाई देते हैं और उन्हीं फलकों के विपरीत एक फलक और होती है। तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि एक पासे में फलकों की संख्या कितनी होगी? तो 6 होगी। फिर यहाँ पे होता है कि एक पासे में कितने कोने होते हैं, तो कोने कितने होंगे? कोनों की संख्या हमेशा 8 होती है। कोने होंगे कौन से? देखिएगा, पहला कोना ये रहा, दूसरा, जहाँ पे 3 जो हैं सतहों का जो है मिलन बिंदु होगा, 4 हो गए। 4 ऐसे ही ठीक यहाँ नीचे भी होंगे, और एक जो पीछे जो है छिपी हुई है वो भी दिखेगा जब हम इसको बनाते हैं पूरा। तो 8 कोने हो गए। फिर देखना है कि किनारे कितने होते हैं, तो किनारों की संख्या सदैव होती है 12। जो ये लाइनें आपको दिख रही होंगी, ये 12 लाइनें होती हैं। अब कुछ कुछ इसमें उभयनिष्ठ होती हैं, दिखने में ज़्यादा होती हैं पर गिनने में सदैव ये 12 आती हैं। तो पहले तो ये था कि फलकों की संख्या 6 होगी, कोने 8 होंगे और किनारे 12 होंगे। अब एक पासा होता क्या है वो ध्यान में रखना है। तो देखिएगा, एक पासा 2 प्रकार का होता है, या तो वो बंद पासा होगा या वो खुला पासा होगा। या तो क्या होगा? बंद होगा या वो खुला होगा। बंद पासा कुछ इसी प्रकार का होता है, खुला पासा हम बाद में देखेंगे किस प्रकार से होता है। तो 2 प्रकार से हमने पासे को विभाजित किया है। पहला है बंद पासा। अब इसी बंद पासे के भी 2 भाग होंगे, एक मानक पासा होगा, एक सामान्य पासा होगा। मानक पासा और हमारा सामान्य पासा, स्टैंडर्डाइज और जनरलाइज, ये दोनों हुए। इसमें से हमें पहले मानक पासे को पढ़ना है, उसके बाद सामान्य पासे को पढ़ना है। तो मानक पासे को देखते हैं कि मानक पासा होता क्या है। तो मानक पासा जो स्टैंडर्डाइज होता है वो क्या होता है? तो आपको ध्यान रखना है, मानक पासे में संलग्न फलकों का योग 7 के बराबर नहीं होता है तथा विपरीत फलकों का योग 7 के बराबर होगा। 7 के बराबर होगा। जैसे एक पासा हम अगर बनाते हैं, इसकी 3 फलकें ही हमें सदैव सामने से देखने को मिलेंगी। अब देखिए, इस प्रकार से किसी पासे को रखा गया है। अब इसमें 3 सतहें दिख रही हैं। संलग्न फलकें क्या होती हैं? जो फलकें आपस में मिल रही हो, जो जुड़ी हो आपस में, तो ये आपस में संलग्न होती हैं। जैसे 5 4 के साथ, 4 1 के साथ, 1 5 के साथ, इस प्रकार से। तो हमने परिभाषा में लिखा है संलग्न फलकों का योग 7 के बराबर कभी नहीं होगा। तो अगर देखें, हम 5 और 1 को अगर जोड़ते हैं तो ये 6 हो जाएगा, 4 और 1 5 हो गया, और 5 4 9 हो गया। यानी कि जो संलग्न फलकें हैं उनका योग 7 के बराबर नहीं है। पर जब ये संलग्न फलकों का योग 7 के बराबर नहीं होगा तो जाहिर सी बात है कि विपरीत फलकों का योग 7 के बराबर होगा। तो मानक पासे में हम विपरीत फलक का पर अंकित जो अंक होता है उसको बता सकते हैं। कैसे? हमें पता है कि विपरीत फलकों का योग 7 होता है, तो जब मैं 5 के विपरीत 2 को रखूंगा तभी तो दोनों का योग 7 के बराबर होगा। मान के चलिए 4 लिया जाता है, 4 के विपरीत में कौन सी संख्या को रखूं कि वो 7 के बराबर हो जाए? तो हमें 3 जोड़ना होगा,
यानी कि 4 के विपरीत 3 को रखा जाएगा और 1 के विपरीत किसको रखा जाएगा, तो वो होगा 6। तो ये फलकें आपस में विपरीत हो जाती हैं मानक पासे में। तो मानक पासे में हम एग्जैक्ट बता सकते हैं कि विपरीत फलक कौन सी होगी। एक और एग्जाम्पल देखें, जैसे एक पासा है जिसमें 3 सतहें दिख रही हैं, तीनों पे अंकित अंक है 3, 2 और 1। तो आपको ध्यान रखना है कि संलग्न फलकों का योग 7 के बराबर नहीं होगा। तो यहाँ पे 4 हो रहा है, यहाँ पे 3 हो रहा है, यहाँ पे 5 हो रहा है, यानी कि ये क्या होगा, एक मानक पासा होता है जिसमें संलग्न फलकों का योग 7 के बराबर नहीं होगा। यहाँ से प्रश्न ऐसा भी पूछा जाता है कि 4 डाइस बना देगा, उसमें पूछेगा निम्न में से कौन सा मानक पासा है या नहीं है। तो आपने इसी प्रकार से उसको छांटना है। अब इसके बाद क्या होगा, सामान्य पासा होगा। अब सामान्य पासा क्या होता है, इसकी परिभाषा को भी देखेंगे। सामान्य पासा, सामान्य पासा ये क्या होगा, इसमें आपको ध्यान रखना है संलग्न फलकों का योग 7 के बराबर होता है। जैसे एक डाइस बना है, इसमें क्या होगा, जो संलग्न फलक हैं, संलग्न फलक क्या होती हैं, जो आपस में जुड़ी हैं, ये हमने पहले भी देखा है। तो देखिए 5 और 3 को जोड़ा तो 8 के बराबर हुआ, 4 और 5 को जोड़ा तो 9 के बराबर हुआ, और यहाँ पे 4 और 3 को जोड़ा तो ये 7 के बराबर हुआ। तो तीनों में से किधर से भी अगर हम जोड़ते हैं, अगर कहीं पर भी आपको 7 नजर आता है तो वो एक सामान्य पासा होगा, क्योंकि संलग्न फलक जो है 7 के योग के बराबर हो रही है। ठीक है, अब देखिए मानक पासे में हम एग्जैक्ट बता सकते हैं कि 4 के विपरीत क्या होगा, पर सामान्य में नहीं बता पाएंगे। अब देखिए जैसे 4 के विपरीत देखेंगे तो सामान्य पासे में हम उन तीनों फलकों को रखेंगे जो अंक यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहे। तो एक तो 4 दिखाई दे रहा है, 3 दिख रहा है और 5 दिख रहा है, तो बचा हुआ 1 होगा, 2 होगा और 6। 4 के विपरीत इन तीनों अंकों में से कोई भी हो सकता है। वैसे ही अगर 3 के विपरीत देखा जाए तो इसमें भी 2, 1 और 6 है अंक वही, क्रम मैंने थोड़ा सा बदल दिया है। इन तीनों में से कोई भी अंक 3 के विपरीत हो सकता है। वैसे ही 5 है तो 5 के विपरीत 6, 1 और 2 अंक वही है, क्रम बदला गया है, तीनों में से कोई भी एक अंक हो सकता है। तो सामान्य पासे में हम एग्जैक्ट विपरीत फलक नहीं बता सकते हैं, परंतु मानक में बता सकते हैं। तो अब तक हमने क्या देखा, मानक पासा देखा, सामान्य पासा देखा, इनका हमने देखा कि किस प्रकार का पासा जो है मानक होता है और सामान्य होता है। अब प्रश्न कैसे आएगा, जैसे 4 डाइस बनेंगे, हमारे पास 4 डाइस दिए गए हैं, A, B और C, D करके 4 डाइस हैं। अब आपसे प्रश्न होगा कि निम्न में से कौन सा पासा एक मानक पासा है। तो मानक पासा क्या होता है, जिसमें संलग्न फलकों का योग 7 के बराबर नहीं होता है। तो हम देखेंगे जब, तो पहला जो पासा था इसमें 4 और 3 7 हो रहा था, यानी कि ये एक सामान्य पासा होगा, यानी कि मानक पासा नहीं है। इसके बाद का देखिए 6 और 7 हो रहा है, 6 और 1 7, यानी कि ये भी एक सामान्य है, ये भी सामान्य था। इसके बाद का प्रश्न है तो यानी ये भी आंसर नहीं हो सकता है। इसमें देखिए 5 और 2 7 हो रहा है, यानी कि ये भी एक सामान्य पासा होगा। तो लास्ट वाला जो होगा हमारा, देखिए यहाँ से जोड़ेंगे तो 6 हो रहा है, यहाँ पे जोड़ेंगे तो 8 हो रहा है, यहाँ से जोड़ेंगे तो 4 हो रहा है। यानी किसी भी फलक को आपस में जोड़ने के बाद 7 बराबर नहीं आ रहा है योग इनका, तो यानी कि इसका आंसर क्या होगा, डी वाला ऑप्शन होगा, जो एक मानक पासा होगा। तो ये था हमारा डाइस का पहला पार्ट, जिसमें हमने देखा कि एक पासे को किस प्रकार से हम मानक पासा और सामान्य पासा देख सकते हैं। आगे आने वाले वीडियो में हम
पासे से रिलेटेड जो कंपैरिजन की तुलना के, जो दो डाइजों की तुलना से रिलेटेड प्रश्न आते हैं वो देखेंगे, और अगला पार्ट इसका जारी रहेगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।